हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है एंड अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमेशा सक्सेस की बात करते हैं कि सर सक्सेस कैसा होता है स्टॉक मार्केट में, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। उससे रिलेटेड हम लोग ढेरों सारी चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स जानते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आज का ये वीडियो का टॉपिक है कि बाज़ार में अगर आपको खुद को बर्बाद करना है तो उसके लिए कुछ ये रास्ते हैं। मतलब अगर ये 5 चीज़ें अगर आपने बाज़ार में की तो डेफिनेटली आप लोग जल्द से जल्द बाज़ार में बहुत बड़ा लॉस लेके एग्जिट करोगे। इसका वादा मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। यस दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका उल्टा करते हो, मतलब आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, तो आप अपने बाज़ार में खुद के पैसे को सेफ रख पाओगे। अगर आप इस एक भी राह पे यहाँ पे चल रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इमीडिएटली दोस्तों स्टॉप करना चाहिए। इस राह पे जो भी जाएगा वो आगे फ्यूचर में बहुत बड़े लॉस में ज़रूर जाना है, ये एक बात तय है। ये आपके ऊपर है दोस्तों। मैं तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो बना के एक रास्ता दिखा सकता हूँ, आगे तो असली जादू आप ही लोगों को चलानी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो 5 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें जो कि लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करके शेयर की है। ऑब्वियसली हम लोगों को दूसरों के गलतियों से ये चीज़ें सीखने को मिली है, तो हम लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सुनने के लिए, देखने के लिए ऐसा लगेगा कि अरे हम लोगों को सब कुछ पता है, बट मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आप लोग आज भी ये गलतियाँ कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे एंड उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे कि आज भी वो उसी राह पे चल रहे हैं, ये सोच के कि कुछ मेरे साथ ऐसा होगा नहीं, बट डेफिनेटली आप लोग के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्यूचर में बुरा हो सकता है। तो ज़रूर इन चीज़ों को अवॉइड करना दोस्तों, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि ये बर्बाद करने वाले रास्ते बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 कोई रास्ता है तो वापस कहना चाहूँगा, जो मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट का कमांडो SMKC करके, तो जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि वहाँ पे मैं एक चीज़ बार बार बताते रहता हूँ, तो उनके लिए नंबर 1 पॉइंट ज़्यादा कोई ऐसा शॉकिंग वाला नहीं रहेगा। उनको लगेगा कि ठीक है, हम लोगों ने इस सर के मुंह से ये बातें सुनी है। और दोस्तों, वो नंबर 1 चीज़ है लोन। यस दोस्तों, आप अभी भी आप लोगों को लगता है कि सर ओके ठीक है, आपने बहुत बार बताया। नहीं फ्रेंड्स, आज भी कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास पैसे नहीं होते, या फिर आप लोगों ने देखा होगा यंग जनरेशन मार्केट में एंटर कर रही है, अभी यंग जनरेशन के पास इतना पैसा नहीं होता है। वो किधर से ना किधर से लोन लेके कोशिश करते हैं कि हम लोग बाजार में से मतलब पैसा उठाए और बाजार में लगाए। दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इस राह पे अभी भी हो, बिलीव मी, आप लोग बहुत बड़े मतलब संकट में जाने वाले हो। लोन लेके कभी भी बाजार में पैसा नहीं लगाया जाता। आपके पास पैसा नहीं है, मत लगाइए, बट लोन लेके ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एंड नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही दुख के साथ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। पर्सनली भी मैं 1-2 लोगों को ऐसे देख चुका हूँ कि जिन्होंने लोन लेके पैसा लगाया बाजार में एंड उनको बाद में सुसाइड करना पड़ा है। दोस्तों, इसलिए कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट इतना, मतलब आप ही के लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा कि हलवा नहीं है। 1-2 बार प्रॉफिट हो गया तो खुद को, मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट समझने लगते। ये ओवर कॉन्फिडेंस बंद कीजिए। एंड ये जो लोन लगा के जो पैसा आप लोग बाजार में डालते हो, ये मुझे कब पता चला कि IPO के टाइम भी, अभी बर्गर किंग का IPO हुआ ना, तो बहुत सारे लोग यही कह रहे सर ओवर सब्सक्राइब होना तय ही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 56% बता रहे हैं, तो हम लोग लोन क्यों ना ले, 10 लाख का लोन लेंगे, लगा देंगे पैसा। राइट, मतलब जितना भी हो सके, कुछ लोग 2 लाख लेंगे रिटेल कैटेगरी के लिए, कुछ लोग 10 लाख लेने की बात करे थे, और प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएगा तो हम लोगों को पैसा मिलेगा तो लौटा देंगे। पर दोस्तों, अगर आपके हिसाब से बाजार नहीं चला, कोई मेजर क्रैश हो गया, तो सोच लेना कि उस पर्सन की हालत क्या हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने वेब सीरीज़ तो देखी होगी, उसमें भी देखा है कि आप लोगों ने कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इस तरीके से दूसरों के पैसे लगाते, उनकी हालत क्या होती है। आपने गफला मूवी भी देखा होगा, उसमें भी देखा है कि जो हर्षद मेहता का फ्रेंड दिखा है, वो भी उसके कहने के ऊपर पूरा पैसा क्या कर लेता है, या फिर लोन लेके पैसा लगा देता है मार्केट में, और बाद में उसको भी सुसाइड करना पड़ता है। दोस्तों, सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को लगेगा ठीक है सर ये एक नॉर्मल बात है, तो दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है, ये हकीकत वाली बात है। एंड बाजार में अभी इतने सारे लोग आ चुके हैं, तो उनके पास ये चीज़ें जानी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पॉइंट नंबर 1 को ज़्यादा समय दिया है। पॉइंट नंबर 2,
को अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे यहाँ पे मैं लोग देखता हूँ जो कि 40 है, 45 है, 50 है, 50 प्लस है, 55 प्लस है, जो कि मुझे पूछते हैं कि क्या हम लोग हमारा पीपीएफ, हमारा एफडी, हमारी जो सेविंग्स है उसको ब्रेक कर दे और जो पैसा है वो मार्केट में लगा दे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। मैं वापस कह रहा हूँ कि बाज़ार में आप लोगों को जो आपकी मेन कोर सेविंग है उसको नहीं तोड़ना है। वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं आपके पास एक्सेस पैसा जो रहेगा कि कल अगर वो डूब गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बुरा लगेगा, बट आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इतना ही पैसा आप लोगों ने बाज़ार में लगाना चाहिए। अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेनी है दोस्तों, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी कम है, चलेगा, पूंजी कम में काम चलाइए, बट ये स्टंट करोगे तो बहुत ही बुरी तरीके से आप इंजर्ड हो सकते हो। एंड मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ कि पैसा नहीं है या फिर पैसा मार्केट में थोड़ा सा लगाया, वो ज़बरदस्त ग्रो हो गया, अभी मार्केट ग्रोइंग मोड में है, तो इसीलिए वो समझ रहे हैं अरे क्या पैसा बनता है मार्केट में, आराम से 25-50% कमाए मैंने। कौन बोलता है कि एफडी तोड़ के क्या फ़र्क पड़ता है, सेविंग पीपीएफ तोड़ देते हैं, फालतू है सब कुछ। सो दोस्तों ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। पीपीएफ जैसी चीज़ें आप लोगों को टैक्स में एडवांटेज देती है 80C के अंदर, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। आपकी कोर सेविंग को बिल्कुल संभाल के रखना है एंड जितना आपके पास एक्सेस पैसा है उतना ही बाज़ार में रखना है, चाहे वो कितना भी कम होए तो भी चलेगा। सो दोस्तों ये भी अगर इस राह पे कोई चल पड़ा है, जो कि कमेंट सेक्शन से मुझे ये चीज़ें पता चली है, तो मैं उनको विनती करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करें। ये बहुत ही रिस्की चीज़ें हैं। अपनी सेविंग कभी भी पूरी मार्केट में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये रिस्क मतलब कभी मार्केट गिर जाए आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, राइट। तो संभाल के रहना दोस्तों, इतना ही मैं आपको बोल सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवर स्टॉप लर्निंग। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगेगा ठीक है ये तो बोलने के लिए, मतलब ये कितनी बार बोलोगे। तो दोस्तों आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को 2 साल से देख रहे हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है, एंड वो समझते कि सर अभी हम लोग को मार्केट समझ में आ गया। दोस्तों कुछ भी नहीं, अभी तो मतलब कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। इनफैक्ट मुझे भी अभी भी मार्केट से बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये इतने जल्दी आप लोग नहीं सोचना चाहिए कि चलो लर्निंग अभी रुकवा देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, अभी बस हो गया। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड बिना सीखे अगर मार्केट में आप कुछ भी करोगे सो आप लोगों का नुकसान होना ही होना है, आप बर्बाद हो गई। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बर्बाद इसीलिए होते हैं, वो बिना सोचे किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके पैसा डालते हैं एंड उसके बाद खुद को ही कन्विंस करके रहते हैं कि नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट हकीकत में वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसके राह पे भी चल रहे हो कि कोई दूसरा आप लोगों को बता रहा है और आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, इवन दो आप मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग बहुत बड़े गलत राह पे चल रहे हो। इसका झटका आप लोगों को ज़रूर फ्यूचर में लगेगा। एंड इसकी सबसे बुरी बात ये होती है कि झटका तो लगा है बट आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा है, ज़ीरो। खुद के गलती से अगर आप लोग लॉस करते हो तो चल जाता है, बट दूसरों के कहने के ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमाते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब लॉस हो जाएगा आप लोग एग्जिट कर लोगे। सो ये भी चीज़ें बंद कर दो दोस्तों। आप लोगों ने मार्केट का नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कोई टफ बात नहीं है। आप लोग रेगुलरली चीज़ों को देखना शुरू करो। आप लोग फास्ट शॉर्टकट के चक्कर में मुझे मार्केट सीखना है 4 दिन में, एंड इसीलिए ऐसे कोर्स फेमस होते हैं कि 2 दिन में मार्केट समझो, 1 दिन में मार्केट समझो। दोस्तों इतना आसान नहीं है, राइट। कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितने बड़े बड़े कोर्स रहते हैं जो कि सालों साल सीखने की कोशिश करते हैं। सो याद रखना, शॉर्टकट कोई भी अवेलेबल नहीं होता है बाज़ार में या फिर अपने कोई भी लाइफ में। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, आप बोरिंग है, क्या बकवास है, क्यों सीखने का, ठीक है पता है, तो नहीं चलेगा दोस्तों। आप लोग बिलीव मी, आप लोग बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। सो अगर आप इस राह पे भी चल रहे हो तो बिलीव मी आपकी बर्बादी आज नहीं तो कल तय है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्केट में 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि चलो सर हम लोग इंट्राडे नहीं करते, एफएनओ नहीं करते, मतलब इन्वेस्टमेंट में हम करते मतलब हम लोग 30 मार खान हो गए। ऐसा भी नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ इन्वेस्टमेंट में कितने सारे लोग गलतियाँ करते रहते हैं। बट उसी के चलते हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, देखिए ये गलत बात नहीं है, बट जो आप लोग सोचते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम लोग इंट्राडे से 1 करोड़ कैसे कमाएं। ऊपर वाला वीडियो देख लेना आई बटन पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। एक आम आदमी के लिए मैं बात करूँ, देखिए जिसके पास लाखों करोड़ों का कैपिटल है उसकी बात अलग है, बट एक आम आदमी ने ये चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ऊपर आई बटन पे देख लेना। बट स्टिल अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो फिर भी आप लोगों ने क्या करनी चाहिए
कि अगर आप लोग डेली इंट्राडे करने जाओगे, रोज 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 इंट्राडे, मार्केट शुरू हुआ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अगेन अगेन रिपीट रिपीट रिपीट, सो दोस्तों आप लोग वापस अपने कैपिटल को खतरे में डाल रहे हो। ऐसा रोज रोज इंट्राडे नहीं करना होता है। जब आप लोगों को कंफर्मेशन मिलता है कि यस आज के दिन हम लोग सही जा सकते हैं, उस दिन आप चाहो तो डबल रिस्क ले लो। बट मार्केट फ्लैट है, कोई मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग 9:15 बज गए कि मार्केट के सामने, मतलब कंप्यूटर के सामने मार्केट खोल के बैठ गए, सो ये चीज़ें नहीं चलती है। अगर चलो आप लोग इंट्राडे करते हो तो दोस्तों अगर आप ये भी चीज़ कर रहे हो कि 9:15 बजे आप पीसी के सामने बैठ रहे हो और डिसाइड कर रहे हो कि आज मैं कौन सा शेयर खरीदूं, पक्का बर्बाद हो जाओगे। इसकी तैयारी दोस्तों आप लोगों को पहले करनी पड़ती है, रात को यहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट दिन आप लोग क्या करोगे, कौन से स्टॉक में मूवमेंट है, डिलीवरीज किस में है, न्यूज़ कौन सी है, लो बीटा वाले स्टॉक कौन से, हाई बीटा वाले स्टॉक कौन से। कितने सारे लोग विप्रो जैसे स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, वो तो स्टॉक हिलता ही नहीं है, बहुत स्लो चलता है, कभी एक बार मूवमेंट होगा। सो ये चीज़ें कब होगी, जब आप लोग लर्न करोगे। हम लोग सिर्फ कंप्यूटर खोल दिया, जो हो गया मन मर्जी किसी भी पैसे में डाल दिया, बढ़ गया तो बढ़ गया वरना छोड़ दिया। सो इसमें कुछ क्या होने वाला है, आपका नुकसान ही होने वाला है, बर्बाद हो जाओगे, पक्का बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों मार्केट का ट्रेंड, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है मार्केट किस ट्रेंड में मैं कल बाई करूंगा। अरे बाजार यहाँ पे गिर रहा है, अमेरिकन बाजार में प्रेशर है, आपके बाजार में FISDS की पोजीशन क्या है वो देखो, वो पैसे निकालने की बात कर रहे हैं। चेक कर लो यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, गिरावट का माहौल है, आप खरीदने की सोच रहे हो, कैसे चलेगा, मार्केट के अगेंस्ट जाके आप लोग काम कर रहे हो। ये कुछ पैरामीटर्स है दोस्तों, ये इंट्राडे में ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग उसको जल्दी पैसा कमाने का टूल समझते हो और पैसा बर्बादी की ओर बढ़ जाते हो। एंड सबसे खतरनाक लास्ट वाला स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये आपका फ्रेंड होता है दोस्तों, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। नहीं नहीं, हम स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ही नहीं, 10,000 लगा दिया बस, अभी हो गया 10,000 का 12,000 हो गए, प्रॉफिट बुक करेंगे। 10,000 का बाद में आ जाता है 8,500, बाद में 9,000, बाद में 7,000, 6,000, कुछ करते ही नहीं है लोग। सो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो तो पक्का आप लोग बर्बादी के राह पे ऑलरेडी चल चुके हो। वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, जो इंट्राडे यूजुअली करता है उसको नुकसान ही नुकसान होना है। 4 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 5वें दिन लॉस हो जाएगा और वो बाद में बैठ जाएगा कंप्यूटर के सामने कि मुझे लॉस यहाँ पे रिकवर करना है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी चाहिए, वरना आप लोग यहाँ पे लॉस में जाओगे, इतना मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, भगवान का शुक्र है कि FNO आधे रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता। यस दोस्तों, वरना यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एक एक दिन में इनकी विकेट चली जाती। FNO दोस्तों देखा जाए तो टफ है क्या, यस ये टफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ईजी, ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको सीरियसली लेके किया जाता है, ये नॉलेज है, ये कोई मजाक मस्ती थोड़ी है। आपने सुना होगा ना स्टॉक मार्केट में लोग रास्ते पे आ गए, बर्बाद हो गए, तो दोस्तों वो इंट्राडे से नहीं होते, वो FNO से होते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बहुत ही मतलब हाई लेवल की रिस्क होती है यहाँ पे। इवन दो चलो अगर आप लोग ऑप्शंस को बाय करके चलते हो, जो लोग यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिव है, चल जाएगा। बट बहुत सारे लोग मुझे नीचे पूछते हैं सर ऑप्शन राइटिंग किया तो चलेगा। अरे ऑप्शन राइटिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शन राइटिंग के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। एंड ऑप्शन राइटिंग अगर आप करते हो तो सामने हेज भी करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग गूगल के ऊपर भी चेक कर लो, यूट्यूब के ऊपर भी चेक कर लो, आपको मिल जाएंगी। सो ये कमतरता क्यों है कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो सिर्फ पैसा देख के। अरे 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, इतना आसान नहीं है दोस्तों, उसके पीछे उस पर्सन की मेहनत होगी। ये चीज़ आप चेक ही नहीं करते हो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए एंड उसके बाद डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। सो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें FNO के बाद आ जाते हैं सर अभी आपके वजह से हम लोग इन्वेस्टमेंट में आ चुके हैं एंड अभी हम लोग को पता चल चुका है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग अलग अलग राह पे जा चुके हो, कैंसे वाली राह पे, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगेन आप अपने पैसे को खतरे में डाल रहे हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगेन आप अपने पोर्टफोलियो को खतरे में डाल रहे हो, मतलब 1-2 शेयर में ही पैसा डाल रहे हो, गारंटी नहीं, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो पूरा लॉस यहाँ पे होने वाला है। पेनी स्टॉक, बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, पूरा का पूरा पेनी स्टॉक, मतलब बोलते हैं ना नमक कितना डालते हैं हम लोग उतना होना चाहिए। पूरा का पूरा नमक की बोरी ही डाल दी, क्या होने वाला है, पूरा का पूरा खाना खराब होने वाला है। सो आपका पोर्टफोलियो भी खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा पेनी स्टॉक से शेयर्स भर देते हैं, पोर्टफोलियो भर देते हैं। पेशेंस बोलने के लिए तो होते हैं पर नहीं करते, 1-2 मंथ में ही निकल जाते हैं। सो दोस्तों अगर आप ये भी चीज़ें कर रहे हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट तो बोल रहे हो बट आप लोग लॉस में ही जाने वाले हो, आप बर्बादी होने वाले हो। अभी बहुत सारे लोगों की कमेंट आ गई सर हम लोगों ने ये स्टॉक बेच दिया, वो बेच दिया एंड आज वो ऊपर जा रहा है, अभी हम लोग वापस खरीदे क्या। ये उसी चीज़ की लक्षण है दोस्तों कि वो लोग पेशेंस नहीं दिखाते। सुनने के लिए बहुत आसान लगता है यार कितनी बार पेशेंस बोलोगे, बट यही चीज़ है दोस्तों, ये पेशेंस में बार बार बोलता हूँ ना, वो भी सुनने के लिए पेशेंस चाहिए आपके पास, राइट। उसी के साथ साथ बाय ऑन डिप्स,
बाय एंड डिप्स आनी चाहिए, बट लोग क्या करते हैं, लमसम पूरा का पूरा पैसा लगा देंगे अभी, और उसके बाद हाथ खड़े करेंगे कि मार्केट गिर गया, अरे हमारे पास पूंजी नहीं है, फिर बाद में जाएंगे नंबर 1 के पास, मतलब लोन ले लेंगे। सो ये चीज़ें जो लोग करेगा ना दोस्तों, वो पक्का बाजार में मतलब बर्बादी के राह पे चल चुका है। और जो लोग इसी चीज़ को अवॉइड करेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे, वो डेफिनेटली बाजार में आज नहीं तो कल एक बार सक्सेस मिल गई ना दोस्तों, तो उसके बाद हमको पैटर्न समझ में आता है कि अरे बाजार में पैसा ऐसे बनता है। उनको समझ में आता है कि यस, धीरज से अभी लोग डरना बंद कर चुके हैं जब मेरा चैनल यहाँ पे देखते हैं कि यस सर, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाजार जब गिरेगा अभी तो त्यौहार है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि बाजार में पेशेंस रखते तो पैसा बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सो ये चीज़ें दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें गेन होती है। सो अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो इवन दो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग बर्बादी की ओर ही जा रहे हो। एंड आखिरी, अगर आपको खुद को बर्बाद करना है एक झटके में, सो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, पासवर्ड दे दो। आपको अभी भी लगेगा नीचे कमेंट सेक्शन में 3 से 4 मैसेजेस होते हैं, सर मैंने इसको अपना पासवर्ड दे दिया, क्या ठीक रहेगा? अरे पासवर्ड दे रहे हो आप लोग, ये इलीगल है दोस्तों। एनएससी भी एडवर्टीजमेंट करती है, कोई भी आपको अपने अकाउंट आईडी पासवर्ड मांगता है, ये इलीगल है सर, वो हमको प्रॉफिट कमा के देगा, इलीगल है दोस्तों। कैसे आप लोग किसी को पासवर्ड दे सकते हो? ये गलत चीज़ें हैं सारी की सारी, आप लोग पूछ के देख लेना, चेक कर लेना सेबी के रूल्स में ऐसी चीज़ें बैठती है क्या, एक्सचेंजेस के इसमें गाइडलाइंस में ऐसी चीज़ें बैठती है कि आप लोग पासवर्ड शेयर करते हो। बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 5 स्टेप है दोस्तों, अगर आप इस 5 स्टेप पे जैसे मैंने बताया, लोन लेके चलोगे, सीखोगे नहीं, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे भी करोगे, इंट्राडे कैसे भी सो के उठ के कैसे भी करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे वो भी सीरियसली नहीं करोगे, अपने कोर सेविंग को तोड़ के वो पैसा मार्केट में लगाओगे, उधारी लेके लगाओगे, दोस्तों पक्का बर्बाद होने वाले हो। सो इन चीज़ों को अगर आप लोग कर रहे हो तो स्टॉप कीजिए दोस्तों, वरना बिलीव मी कि एक ही दिन, मतलब बोलते हैं ना, झटका लग जाएगा, और वो झटका बड़ा रहता है। सो मैं तो आप लोगों को जितना हो सके अपने साइड से मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप ही का चीज़ें हैं, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, अगेन आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आप चाहो तो दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।